नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट जिला शाखा भागलपुर के सदस्यों द्वारा सरकार के दिए गए पत्र को जलाकर विरोध जताया गया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि हम 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं तो नेता लोग को भी 50 साल के बाद राजनीति में नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने मांग की कि जिस तरह पहले से चल रहा है वही नियम चले। यदि नियम को बदला जाए या नियम में कोई परिवर्तन लाना हो तो इस नियम का पालन नेता लोग भी करें। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा 50 वर्ष जिनकी सेवा हो गई है, यह 21 से 25 साल जो कार्य कर चुके हैं अथवा 30 साल जिनकी सेवा हो चुकी है, वैसे लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। उसमें कहा गया है कि यदि कार्य करने में आप अक्षम हैं या आपके पदाधिकारी आपको यह मान लेता है कि विभाग के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा नहीं है, तो आप पर बिना कुछ सुनवाई किए समीक्षा किया जाएगा और 50 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। इसको जलाने का आह्वान है राज्य का, और वही काम करने के लिए आज तमाम लोग, कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर, सारे लोग, जहाँ जिसको समय मिल रहा है, जहाँ जिसको जगह मिला हुआ है, सारे लोग इस भर्ती को जला रहे हैं। सेवानिवृत्ति के नाम पर एक कानून बनाया है। प्रत्येक वर्ष 2 बार उसकी समीक्षा की जाएगी। उस समीक्षा के संदर्भ में यह देखा जाएगा कि आपका विभाग के प्रति सत्यनिष्ठा नहीं है, आप कार्य करने में अक्षम हैं, और यह कह करके आपको विभाग 50 वर्ष के बाद अक्षम घोषित करते हुए सेवानिवृत्त कर दिया जाए। क्या किए? हम लोगों का मांग है कि जिस तरह कर्मचारियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों को आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, उसी प्रकार नेता भी 50 साल के बाद अपने को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत आ जाए, ताकि जो है युवा देश को संभाल सके, राज्य को संभाल सके। आज क्या किए? आज हम लोगों ने सरकार के आदेश को जलाकर विरोध दर्ज किया है। यह विरोध पूरे बिहार में दर्ज किया गया है। यदि इस विरोध के बावजूद भी बिहार सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। कोरोना काल में भी हम आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने के लिए बाध्य कर देंगे। परिचय दीजिए अपना। जिला सचिव श्यामनंदन सिंह, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट, जिला शाखा भागलपुर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, जिससे लागू होने से प्राथमिक शिक्षा में विश्वविद्यालय तक बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे। आइए जानते हैं क्या नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु को। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर देगी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान, उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कई कक्षा से निकले या प्रवेश करने पर कई विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की भी सिफारिश की गई है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सभी शिक्षण कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं को विधिवत को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज के जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाएगा।
शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता, पर्यावरण को भी देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति, संस्कृति संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेंगे। इस नीति के तहत सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्थानीय कोतवाली थाना में कोतवाली थाना इंस्पेक्टर अमर विश्वास जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से आने वाले समय में विभिन्न पर्व त्यौहार जैसे बकरीद, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, विषहरी पूजा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शांति समिति के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात इंस्पेक्टर अमर जी के सामने रखी, जिसमें मुख्य रूप से बकरीद पर्व पर यह जानकारी दी गई। अपील की गई कि बकरीद की नमाज भी अपने अपने घरों में करेंगे एवं बकरीद पर्व में भी जो कार्यक्रम आयोजन होगा वह सभी आयोजन अपने अपने घरों में ही करें एवं कुर्बानी के अवशेषों पर निर्देश स्थानों पर नगर निगम के द्वारा बताए गए स्थानों में ही रखा जाए या गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया जाए। साथ ही साथ भागलपुर शहर में मौजूद सभी मस्जिदों की ओर से यह जानकारी दी गई कि किसी भी मस्जिद में सामूहिक नमाज नहीं होगी एवं खुले रूप में सामूहिक रूप से लॉकडाउन को देखते हुए यह पर्व नहीं मनाया जाएगा। सभी अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और पर्व मनाएं। साथ ही बकरीद के अवसर पर दिए जाने वाला उपहार भी सभी अपने अपने इलाकों से ही दें। रक्षाबंधन सावन माह की अंतिम सोमवारी को देखते हुए इस पर्व को भी अपने अपने घरों में मनाया जाए। झूलन आदि में भी अपने अपने घरों में ही करें। विषहरी पूजा के अंतर्गत सुझाव आया कि जिन स्थानों पर विषहरी पूजा होती है उस जगह भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जाए। स्वतंत्रता दिवस पर भी होने वाले झंडा उत्तोलन में लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कम से कम लोगों के बीच झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम किया जाए। कोतवाली थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक पर इस बार शांति समिति के लोगों के द्वारा विभिन्न त्योहारों पर आयोजित को लेकर के विगत कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें समाज एवं समाज के लोगों के बीच में विभिन्न त्योहारों के लेकर एक अच्छा संदेश और एक शांति सद्भाव का भी संदेश जाता है। शांति समिति के सदस्य हमेशा ही सभी पर्व त्योहारों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और नियमानुसार नियमों को लोगों के बीच रखते हुए आयोजन करने के साथ देते हैं। आज की बैठक में मुख्य रूप से संचालन प्रकाश चंद्र गुप्त ने किया। कोतवाली थाना अमर विश्वास जी ने सभी का स्वागत किया। सभी की बातों को सुनते हुए कोतवाली थाना इंस्पेक्टर अमर विश्वास जी ने अपनी ओर से सभी बातों को अमल करने में लाने और लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए पर्व त्यौहार मनाने एवं शांतिपूर्ण सभी आयोजन संपन्न होने की बात का आश्वासन दिया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य रूप से कोतवाली थाना इंस्पेक्टर विश्वास, प्रकाश चंद्र गुप्ता, प्रोफेसर एजाज अली, रोज़ महबूब आलम आदि अनेक लोग उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पर वायरल लॉकडाउन बढ़ाने की खबर का बिहार सरकार ने लेटर जारी कर किया खंडन। बिहार सरकार ने लेटर में कहा, अब तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। जल्द ही वर्तमान हालात के मद्देनज़र निर्णय बिहार सरकार लेने में सक्षम है। ऐसे में भ्रामक बातों से बचें। आज हमारे देश के महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, परोपकारी श्री ईश्वरचंद विद्यासागर की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम रायपुर में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार के द्वारा श्री लालो शर्मा के निवास स्थल पर एक पौधा लगाया गया। विधवा विवाह कानून बनवाने में, महिला सशक्तिकरण और बंगाल में पुनर्जागरण लाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। पौधारोपण में नरेंद्र कुमार और मनीष कुमार ने भी सहयोग किया। भारत माता की जय। आज 29 जुलाई 2020 ईस्वी है और हम सबों को पता होनी चाहिए कि हमारे देश के एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, परोपकारी श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आज पुण्यतिथि है। हम सबों को यह पता होनी चाहिए
कि विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिला सशक्तिकरण और बंगाल में पुनर्जागरण लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि है। तो हम लोग भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम रायपुर में राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार के द्वारा ग्राम रायपुर में एक पौधारोपण किया जा रहा है। भारत माता की ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर कोरोना महामारी के बीच संक्रमण को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, रुमाल, गमछा जैसी अन्य जरूरी सामान लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए डाक विभाग ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। बाकायदा इसके लिए प्रधान डाकघर में आज डाक शॉप का उद्घाटन प्रमंडलीय डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने किया। वहीं इस संदर्भ में डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि लोगों को सुलभ तरीके से और उचित कीमत पर डाक शॉप के माध्यम से खरीदने से उन्नत किस्म के मास्क, गमछा, रुमाल और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ारों में अधिक पैसे खर्च करने के बावजूद लोगों को सही सामान नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ खादी के बने मास्क, गमछा, रुमाल लोगों को मिल पाएगा। इससे खादी ग्रामोद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और मृत अवस्था में पहुँच चुके खादी विभाग पुनर्जीवित हो जाएंगे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.